स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम समझने वाले हैं इकाई अंक के विषय में, जिसको अंग्रेजी में कहें तो यूनिट डिजिट। सबसे पहले मूल बातें जानेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या है। तो किसी भी संख्या में, जैसे हम ले लें 37, तो 37 के सबसे दाएं अब देखिए, इधर तो आपका बाएं साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो आपको राइट हैंड साइड तरफ सबसे दाएं तरफ जो अंक देखने को मिलता है वही है इकाई अंक। तो यहाँ पर क्या है, सबसे अंतिम अंक क्या है, 7 है। तो 7 जो है 37 का इकाई अंक है। तो कुछ भी ले लें हम, जैसे ले लें 245। 245 में जो दाएं अंक का अंक है वो है जैसे कि 5, तो 5 इसका इकाई अंक होगा। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ये तो हो गया फैक्ट। किसी भी जोड़, घटाव, गुणा या घात में केवल इकाई अंक आपको ज्ञात करना रहेगा। तो अंतिम जो इकाई अंक है वो कैसे पता करेंगे, जैसे कि आप नहीं समझ पाए होंगे। जैसे 23 है और 47 है। अब इनका तो इकाई अंक पता चल गया कि 3 है, और 47 का इकाई अंक कितना है, 7 है। तो हमको 23 और 47 का गुणा करना नहीं है, हमको बस इतना ही करना है कि इसका 3 और इसका 7 दोनों को हम गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। 7 या 21। अब 21 में इकाई अंक 1 आ रहा है, तो 1 इसका इकाई अंक हो गया। किसका, 23 गुणित 47 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, आपको इकाई अंक को ही जोड़ना, घटाना या गुणा इस प्रकार से काम करने हैं। ठीक है, अगला नियम और क्या कहता है कि जैसे कि कुछ संख्याओं की इकाई अंक हैं वो एक दोहराने वाले क्रम में होते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। दोहराने वाले क्रम यानी पैटर्न बनाते हैं। किस तरह का, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी संख्या है जिसका मतलब जैसे कि 2 ले लें, तो 2 का जैसे हम घात देखे हैं, 2 का घात, ठीक है, 2 का घात। तो 2 का घात जैसे 2 है तो 2 गुणित 2 यानी 4। और यदि 2 का घात यदि 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, यानी तो फिर ये होगा कि 2 का घात यदि 4 हो जाएगा तो फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 का 6। ठीक है, 16 में ये जो 6 आया, ये 6 को ही माने इकाई अंक को ही हम लिख रहे हैं। तो पहले क्या आया, 2 का घात 1 मतलब 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, ये इसी क्रम में ये इकाई अंक इसका रहता है। ठीक है, यदि घात की बात यदि करें तो। ठीक, तो एक पैटर्न बन गया, 2 का घात 1, 2, 3, 4। तो उसका घात क्रमशः क्या आएगा, 2 का घात 1 रहेगा 2, 2 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 8 और 4 रहेगा तो 6। अब आगे 2 का घात यदि 5 रहे तो क्या आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 32 में आप देखिए ये इकाई अंक फिर 2 आ गया। ये क्रम चलता रहेगा, यानी पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 8 और फिर 6। ये इस तरह से इकाई अंक होगा, तो इसको आपको समझना है। ठीक, इसी तरीके से 3 का घात भी देखें। 3 का घात का क्रम यदि देखते हैं तो सबसे पहले तो 3 आएगा ही, फिर 3 तिया, 3 का घात 2 यानी 3 तिया 9 आएगा। फिर 3 का घात 3 रहेगा तो फिर हम ये कहें कि 9 तिया, फिर हो जाएगा 27, तो 7 आएगा, 27 का 7। इसी प्रकार से 27 के साथ और 3 का गुणा कर दें, मतलब 3 का घात 4 बना दें, है ना, तो 7 या 21, तो 21 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक का क्रम है वो है 3, फिर 9, फिर 7,
फिर 1, ये इस तरह से क्रम से रहेगा, जैसे कि 2 का रहा है ना। तो ये इस तरह से क्रम ये होता ही रहता है। 4 का इसी प्रकार से देखें तो 4 का जो घातों का क्रम में आप या तो 4 का घात 1 पाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का घात 2 रहेगा तो 4 चौक 16 6 आएगा। ठीक है। यदि 4 का घात 3 रहेगा तो क्या होगा, 4 गुणित 4 गुणित 4 माने 4 का इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो वही 6 4 6 4 मतलब ये इसी क्रम में आता रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से और आपको बता दें, जैसे 7 का बता दें तो 7 के जो घातों का क्रम पहले 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1 इस प्रकार से आएगा। 8 का हम देखें तो 8 का पहले 8 4 फिर 2 फिर 6 होगा। इसी प्रकार से 9 का हम देखें तो 9 या 1 ही रहेगा, इकाई अंक की बात हो रही है ना। फिर 5 का देखें तो 5 का जो है जितना भी घात रहेगा वो 5 ही आएगा, है ना। जैसे 5 एकम 5, 5 गुणित 5 है ना, 5 गुणित 5 यानी 25, तो 25 का इकाई अंक 5 होगा। ठीक। और इसी प्रकार से 6 का हम देखें तो 6 का भी घात 6 ही आता है। तो ये 5 और 6 से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, माने 6 का घात यदि 225 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, कहने से आपको सीधा 6 ही उत्तर लिखना है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर 5 का घात 324 हो गया तो इसका कितना आएगा घात, कहने से सीधा आपको मतलब इकाई अंक वो आपको 5 ही लिखना है। इसमें ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक। अब ये नियम बन गया, 5 का घात जितना भी हो उसका इकाई अंक 5 रहेगा, और 6 का इकाई अंक जितना भी रहे मतलब 6 का घात जो भी रहे उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। 9 का 9 या तो 1 आएगा, 8 का 8 4 2 6 आएगा, 7 का 7 9 3 1 आएगा। ठीक है। 4 का अभी हमने देखा, 4 का क्या 4 या तो 6 आएगा, और 3 का हम देखे हैं तो 3 9 7 और 1 आएगा। और इसी प्रकार से 2 का हम देखें तो ये 2 4 8 6 इस क्रम से ये आता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आगे और भी जो प्रश्न है, ये तो हो गया बेसिक्स है ना। अब हम सरल स्तर के कुछ प्रश्न ले लेते हैं, एमसीक्यू ले लेते हैं। एमसीक्यू में हम देख रहे हैं कि पहला हम एमसीक्यू लेंगे कुछ सरल स्तर का, कि वो ये कि 12 गुणित 3 का इकाई अंक क्या होगा। और ऑप्शन रहेगा यदि 2 3 6 ठीक है या फिर 9 रहे तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो 12 में हम केवल 2 को ही देखें अंतिम अंक, इकाई का गुणा इकाई से करते हैं तो 2 तिया 6 हो गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक। इसी प्रकार से 8 गुणित 7 रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, ये तो बहुत सरल है, क्या है 7 8 56, तो 56 का अंतिम अंक 6, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जितने भी एमसीक्यू रहेंगे इसी तरह से प्रश्न आएंगे। कुछ एक और एमसीक्यू ले लेते हैं, जैसे कि 23 और फिर कहें हम 47 फिर 32, इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको केवल क्या करना है, 3 7 और 2 का गुणा करना है। हम पूरे 23 गुणित 47 गुणित 32 न करके इसका जो अंतिम अंक है इन्हीं का हम गुणा करेंगे। तो क्या होगा 2 7 14। अब 14 का आप 14 का गुणा 3 से करोगे तो ही बनेगा, लेकिन आप 14 का जैसे ना करके इस 4 का गुणा आप 3 के साथ कर दो तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 12 का जो अंतिम अंक है 2, तो इसका यूनिट अंक कितना हो जाएगा 2। ठीक है। इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको बनाने रहेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप इसका जो भी प्रश्न है क्वेश्चन है आप उसका बना सकते हैं। एक और ले लें जिसको आप थोड़ा सा आपको सोचने का वक्त मिल जाए, तब जा कर के हम आपका उत्तर बताएंगे इसमें। जैसे कि 18 गुणित 25 गुणित 22, मैं ऑप्शन दे देता हूँ
ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन आपका 5। क्या सही होगा? देखिए यहाँ पर 2 पंचे 10 आ गया और इसका अंतिम अंक 0 आ गया, तो फिर आगे आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आप लिख देंगे 0 इकाई अंक, क्योंकि 0 का गुणा किसी के साथ भी होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो आप उसका आसानी से हल कर सकते हैं बिना ज़्यादा वक्त लगाए। यहाँ पर जैसे ये 2 का घात 14 है, इसका इकाई अंक क्या है? 2 का घात 14 का इकाई अंक, और मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 2, फिर दूसरा ऑप्शन है 4, और तीसरा ऑप्शन है आपका 8, और चौथा ऑप्शन जी हाँ 6। क्या उत्तर होने वाला है? देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि 2 का जो पैटर्न होता है, 2 का जो इकाई अंक का चक्र चलता है ना, इकाई अंक का जो चक्र है या उसका जो पैटर्न है वो किस हिसाब से चलता है? पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। इसकी चर्चा तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 का घात 14 है, ठीक, तो 14 को आप सीधा क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 बार यहाँ जो पैटर्न चल रहा है 4 अंकों का चल रहा है, तो क्या होगा? आप 4 तिया 12 माने 3 भागफल आ गया, और 14 में 12 घटने पर 2 शेषफल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 शेषफल आ रहा है, तो 2 शेषफल के आधार पर आप दूसरा अंक लेंगे। ठीक है, और दूसरा अंक क्या है? 4 है। कुछ इस तरीके से इसको कर लें ताकि और आपके समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये जैसे 14 में 4 का भागित किए तो 3 भागफल आया, नहीं पूरा पूरा कट गया, समझिए, मान 3 बार ये पूरा पूरा गुजर गया। लेकिन 2 शेषफल आया है, तो 2 शेषफल आया है, नहीं ये पहला शेषफल का, ये दूसरा शेषफल का, और ये तीसरा शेषफल, मतलब 3 शेषफल रहेगा तो तीसरा नंबर का, और शेषफल नहीं भी आया, 4 शेषफल तो नहीं होगा क्योंकि 4 में 4 भाग चला जाएगा, शेषफल आएगा ही नहीं, तब जा करके 6 उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रहे, आपको घात को गुणा कर देना है 4 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 7 का घात 29 है। अब इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक ए बी सी और डी के हिसाब से लें तो इकाई अंक क्या होगा? 3, 7, 9 और 1, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? आप जानती ही हैं 7 का जो चक्र होता है, इसके पहले यदि मैंने बताया है और उसको आपने नोट नहीं किया है तो आप जा करके फिर से देख सकते हैं वीडियो को, और उन चक्रों को आप लिख ही लीजिए। तो 7 का चक्र क्या है, इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका घात कितना है? 29 है। तो 29 को आप सीधा किससे भाग देंगे? क्योंकि कितनी संख्या में है? 1 2 3 4, तो आप 4 से इसको भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? ठीक है, 4 सत्ते 28 है ना, या 7 चौक 28 भी कहें, एक ही बात है। अब 29 में 28 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष? 1। और यदि 1 शेष आ रहा है तो सीधा सीधा आप पहले नंबर का विकल्प चुनेंगे, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि 2 शेष आता तो कौन सा रहता? जी हाँ 9 होता। 3 शेष आता तो क्या होता? 3 होता। और 4 शेष आता तो 1 होता। और 5 शेष आता तो फिर 7 होता। 6 शेष आता तो फिर कितना होता? 9 होता। इस प्रकार से ये इस काम को आपको आगे बढ़ाना है। खैर यहाँ पर 1 शेष आया था, इसलिए कितना आ जाएगा? आपको उत्तर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है काम।
एक और ले लें, एक और MCQ ले लें ताकि इसको पूरी तरह से आप समझ पाएँ। जैसे 3 का घात 57 है, 3 का घात 57 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है कि पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 1। अब 3 का इकाई अंक का पैटर्न क्या है? पहले 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है। अब यहाँ पर इसका जो घात है 57, उसको आप ले लें और इसको किससे भाग देंगे? जी हाँ, ये 4 की संख्या में तो 4 से करेंगे, भाग देंगे। 4 एकम 4, 5 में 4 गया, बच गया 1, फिर उतारेंगे 7, फिर 4 चौक 16, 17 में 16 गया, बच गया 1 शेष आ गया। ये 1 शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका पहला अंक क्या है आपका? 3। ये पहला अंक क्या है? 3। तो 3 का घात 57 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। 9 का घात 99 है, इसका इकाई अंक क्या है? 9 का घात 99, तो इसका इकाई अंक, तो जैसा कि आप तो जानते ही हैं, यदि 9 का घात कुछ भी रहे, है ना, तो क्या आना चाहिए उसका? 9 का क्या है पैटर्न ना, पहले 9 आएगा फिर 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 आ रहा है, तो विषम घात यदि आता है तो 9 आएगा, विषम घात आएगा तो 9 आएगा, और यदि सम घात आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब विषम घात कहने का मतलब क्या है? विषम घात यानी जिसकी घात 1, 3, ठीक, 5, 7, 9 इस प्रकार से जो विषम संख्याएं वो यदि घात रहे हैं तो उसको विषम घात कहेंगे। तो यहाँ पर 99 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका घात कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9। ठीक, और यदि यही 9 का घात यदि 100 रहता तब जा करके सम घात आता, है ना, सम घात हो जाता ये 100 और उत्तर आ जाता आपका इकाई अंक 1। ये बात भी आप ख्याल रखें, जैसा भी प्रश्न रहे आपको घात वाला इस प्रकार से पूछ दिए इकाई अंक को तो आपको आसानी से समझना है। जैसे 2 का घात 30 है, ठीक, और 5 का घात यदि 20 है, तब इस स्थिति में इसका इकाई अंक क्या है? यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो हो सकता है यदि आपको बेसिक्स ना पता हो तो उत्तर कठिन हो सकता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यदि ले लें, यदि पहला ऑप्शन इसका 0, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है आपका 5, तो कौन सा आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कि प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीका है। जैसे कि आप 2 का घात 30 है उसका इकाई अंक देख लें, और 5 का घात जितना भी रहे उसका इकाई अंक तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। उस तरीका को यदि मैं बता दूं, यानी 2 का घात 30 है, ठीक है, तो 30 है और 2 का जो क्रम चलता है वो क्या है? 2, 4, 8 और 6 चलता है। ठीक है, यहाँ पर घात है 30 को आप 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा आता है उत्तर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब 30 में 28 गया तो बच गया 2 शेष आया, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 का गुणा यदि 5 का घात 20 है तो उसका उत्तर तो 5 ही आएगा, है ना। तो 5 चौक हो जाता है 20 और इकाई अंक आ जाएगा 0। ये हो गया, तो आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन 0 होगा। लेकिन आप एक ये भी देखिए यहाँ पर कि इसका जो घात है और यहाँ पर जो घात है 20 और 30, है ना, दोनों क्या है? 10 का गुणज हैं। दोनों क्या हैं? 10 के गुणज हैं, और दोनों 10 के गुणज हैं, इसलिए इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? उसमें 0 ही आता है। ठीक है, अब 10 का गुणज है इतना, इसका मतलब क्या है? हमेशा उसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से है। आपको
आपको कमेंट करना है, आपको क्या चीज़ इसकी अच्छी लगी, क्या समझ में आया, आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी बताएंगे। और कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए जिसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जैसा कि 4 का घात 25 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, या फिर 6 का घात 50 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। या कुछ कठिन क्वेश्चन ले लें, ये पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, आप क्रमांक देंगे और उसका उत्तर इतना है करके आप लिख सकते हैं इकाई अंक को। 2 का घात यदि 10 है और गुणा 3 का घात 5 है तब जाकर के इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको भी आप लिख सकते हैं। या फिर चौथा प्रश्न आप लिख सकते हैं 7 का घात यदि 2025 है तब इसका इकाई अंक क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। हम फिर मिलते हैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।